जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के पवित्र संदेश को सरल और रोचक ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे गीता के प्रथम अध्याय की, जो धर्म, जीवन और कर्तव्य का अद्भुत संगम है। श्रीमद् भगवद गीता को सभी धर्म ग्रंथों का सार कहा गया है। इसमें जीवन के हर पहलू का समाधान है। यह ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। गीता के उपदेश हमें कर्तव्य और धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र के पवित्र भूमि पर गीता का उपदेश दिया गया था। इसे धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह पवित्र कर्मों और धर्म की रक्षा का स्थल है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। यह स्थान सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म की परीक्षा का स्थल था। प्रथम अध्याय, विषाद योग। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के उद्देश्य से एकत्रित हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गीता के महान आध्यात्मिक ज्ञान के उद्घाटन का आधार है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में यह संवाद उस समय हुआ जब कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। गीता को भगवद ज्ञान का सार कहा गया है, जो गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त होता है। गीता का सही अर्थ तभी समझा जा सकता है जब इसे उद्देश्यपूर्ण भक्ति और समर्पण के साथ पढ़ा जाए, जैसे अर्जुन ने किया। अर्जुन, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता सुनकर इसे हृदयंगम कर सके। गीता के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इसमें समस्त वैदिक ज्ञान का सार समाहित है। गीता में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो अन्य किसी शास्त्र में नहीं मिलते। यही कारण है कि गीता को परम तत्व ज्ञान का शिखर कहा गया है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसे प्रतिपादित किया है। महाभारत के इस प्रसंग में धृतराष्ट्र और संजय के बीच संवाद का उद्देश्य गीता के दिव्य तत्वों का उद्घाटन करना है। यह संवाद उस पवित्र भूमि पर हुआ जो वेदों में एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में वर्णित है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि यह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का स्थल था। धृतराष्ट्र, जो कौरवों के पिता थे, इस युद्ध के परिणाम को लेकर चिंतित थे। उनकी यह चिंता धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पवित्रता और वहां भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति के कारण थी। वह जानते थे कि यह पवित्र स्थान और भगवान की कृपा पांडवों के पक्ष में होगी, क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर थे। संजय, जो व्यास जी के शिष्य थे, उनकी दिव्य दृष्टि के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध को अपने स्थान पर बैठकर देख सकते थे। इसलिए धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा कि उनके पुत्र और पांडव क्या कर रहे थे। धृतराष्ट्र के इस प्रश्न से उनके मानसिक दृष्टिकोण का भी पता चलता है। उन्होंने केवल अपने पुत्रों को माम का मेरे पुत्र कहकर संबोधित किया और पांडवों को उनसे अलग समझा। यह दर्शाता है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय चाहते थे और पांडवों को उत्तराधिकार से वंचित करना चाहते थे। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के माध्यम से यह संकेत मिलता है कि धर्म की विजय और अधर्म का नाश सुनिश्चित है। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में धर्म की स्थापना होगी और अधर्मी कौरवों का नाश होगा। धर्म और अधर्म के इस संघर्ष में कुरुक्षेत्र का स्थान केवल ऐतिहासिक महत्व का नहीं है, बल्कि इसका गहन आध्यात्मिक महत्व भी है। तो यह था गीता के पहले अध्याय का सार, जिसमें युद्ध क्षेत्र में धर्म और कर्तव्य की नींव रखी गई। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अर्जुन के संशय और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों की। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।